हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट में ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट जहाँ से किया है वो हम घर में बना रहे हैं बर्गर। तो इस वाली कबाब की रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो में बता चुकी हूँ, तो मैं दोबारा नहीं बता रही। इस वजह से मैंने सिर्फ वहीं से स्टार्ट किया जहाँ पे हमें कबाब्स को फ्राई करना था एंड बर्गर बनाने थे। तो सिंपली बर्गर बनाए, कोई चीज़ नहीं, कोई कुकुम्बर नहीं, कुछ भी नहीं डाला, बस ओनली कबाब फ्राई किए हैं, उनको बन में रख के और बर्गर बनाकर खा लिए। और अब जो है वो यहाँ पर जो है ना, जिस दिन हम ये बर्गर बना रहे थे उस दिन जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन सी थी, तो दिल भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मसाला बना के रख दिया था। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं जो है ना वो कबाब बना के उसको जो है ना फ्राई पैन में डाल दूँगा और तुम उसको पलटती रहना। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो मिलजुल के काम करते हैं। तो अभी तक ना मैंने इस तरह के कबाब जो है ना वो फ्रीज़ करके नहीं रखे थे, तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो है ना इस तरह के कबाब को मैं मसाला लगा के उनको फिर शेप दे के इस तरह से फ्रीज़र कर दूँ और फिर जब भी ज़रूरत हो तो बंदा निकाल के खा ले, तो जो है ना इजी हो जाता है। क्योंकि अभी तक मैं ऐसी कोई चीज़ मसाला लगा के फ्रीज़ नहीं करती थी। तो अभी थोड़े टाइम पहले आपने वीडियो में देखा था कि मैंने छोटी छोटी बोटियाँ जो है ना चिकन की कट कर ली थी, छोटे छोटे पीसेस, एंड देन उसके अंदर जो है ना मैंने मसाला लगा के रख दिया था। उसके बाद जब मैंने बच्चों को फ्रीज़र से निकाल के फ्राई करके दिया तो वो इतना ईजी हो गया था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि इस तरह से कबाब को भी जो है ना रखना चाहिए ना फ्राई करके, क्योंकि हमारे बच्चों को चिकन बहुत पसंद है। चिकन में आप उनको कबाब दे दो, चिकन में उनको आप जो है टिक्का बोटी दे दो या कुछ भी दे दो, वो बहुत शौक़ से खाता है। तो मैंने कहा कि चलो अगर कुछ फ्रीज़र प्रेप करनी है या फ्रीज़र प्लानिंग करनी है तो वो इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं कि जैसे एक दो कोई चिकन की आइटम्स जो है इस तरह से हम कर दें। तो ऐसे तो मैं इनके लिए नगेट्स भी बना के रख सकती हूँ इसी मसाले के, क्योंकि बहुत अच्छा मसाला बनता है। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास जो है ना चॉपर नहीं है, छोटा सा चॉपर है, वो इतना सही काम नहीं करता है, और बड़ा चॉपर है नहीं मेरे पास, और मैं लेना भी नहीं चाह रही अभी, क्योंकि हमारे घर में अभी इतनी जगह नहीं है चीज़ें रखने की। तो मैं हमेशा कहती हूँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो वो रह ही जाता है कि कबाब या मैं कुछ शामी कबाब वगैरह बना कर रखूँ, तो वो सब रह जाता है। खैर, कहानी तो सुनाते सुनाते कबाब फ्राई हो गए। तो यहाँ पे देखें मैंने कुछ भी नहीं रखा चीज़, सिर्फ हस्बैंड को टोमेटोज़ चाहिए थे तो मैंने उनको उनके बर्गर में डाल दिए थे। मैंने अपने बर्गर में मेयोनीज़ ले लिया था और अलीशा का बर्गर बिल्कुल सादा था और बालाज ने बर्गर खाया ही नहीं। तो बस इसी तरीके से हमने अपने यमी यमी बर्गर एंजॉय किए। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग घर में बर्गर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ओके जी, तो आज कुछ 2-3 दिन के बाद व्लॉग कर रही हूँ। मूड ही नहीं हुआ 2-3 दिन तक व्लॉग करने का। और अभी जो है ना रात के 9 बज चुके हैं। बालात सो रहा है, हस्बैंड कुछ काम कर रहे हैं, अलीशा जो है वो पेंटिंग करने बैठी है। मैं भी थोड़ा लेटी हुई थी, ऐसी अजीब सा, आज तो कुछ खास मूड नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, थोड़ा सा ठंड सी होने लगी है, तो वही सब हो रहा है। अच्छा ना पीछे तो एंड अलीशा अपना पेंटिंग का पिटारा लेके बैठ चुकी है। थोड़ी देर हम कल इसकी कुछ DIY करेंगे। हम इमोजी प्लान्स बनाएंगे। पर कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओ जो वही मुझे पता है, जो हमारी इमोजीज वाली पिक्चर थे और हमने कलर की, वो उस पे स्टिक करेंगे ना। आपके पास जो येलो कलर है वो आप इसके ऊपर पेंट करोगी। बट ये ऐसे पेंट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो दिखाओ, इसका जो सरफेस है वो बहुत, देखो आप, स्लिपरी सा है, तो इस पे कोई भी पेंट जो है वो इस पे स्टिक तो नहीं पेपर होगा। लगा देंगे इस पे। नहीं, सुनो, पहले एक आता है सैंड पेपर, उसकी मदद से उसको जो है स्क्रब करना पड़ेगा। जब ये थोड़ा हमको रफ, लेना पड़ेगा। जब कितनी बार आपसे कहा है कि जब कोई कुछ बता रहा हो या कोई कुछ बोल रहा हो तो उसको पूरी बात सुनते हैं, ठीक है? ओके। तो इसको सैंड पेपर की मदद से जो है वो स्क्रब करना पड़ेगा, एंड जब ये रफ़ हो जाएगा इसका सरफेस, फिर इस पर आप जो भी पेंट करोगी वो अच्छे से स्टिक होगा, तो वो करना पड़ेगा। तो हाथ से नहीं होगा, इसके लिए हमें सैंड पेपर चाहिए। तो जब सैंड पेपर होगा तब हम करेंगे। तो अभी आप नॉर्मल पेपर पे कर लो, एंड जब सैंड पेपर होगा तब हम फिर जब मेरी पिक्चर फिनिश हो जाएगी गाइस, मैं आपको दिखा दूँगी। और अलीशा के ये पेंट का मैं आपको बताऊं, पहले ये अलीशा ने अपने सारे पेंट जो हैं, ये अलीशा को सारे पेंट जो हैं वो गिफ्ट में मिले थे। अलीशा की जो हमने 5th बर्थडे की थी ना, 5th बर्थडे नहीं, सॉरी 6th बर्थडे जब अलीशा की हमने की थी, तो अलीशा की एक फ्रेंड है इज़ना, जो मदरसा की फ्रेंड थी, उसने गिफ्ट किए थे। तो ये एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था, उसके अंदर ये सारे, ये बड़े वाले तो मेरे पेंट्स हैं, ये सारे जितने ये पेंट्स हैं ना ये उसके अंदर थे।
तो वो बॉक्स तो फट गया। उसके बाद फिर अलीशा ने इसको थैली में रखा हुआ था, तो कुछ कुछ पेंट्स जो हैं वो खुल के गिरने लग गए थे। तो हमने सोचा क्या करें, तो फिर एक दफ़ा ये हमारे घर में मैंगोज़ आए ना, तो मैंगो का ये वाला जो है ना हिस्सा बड़ा होता है और जिसके अंदर मैंगो होते हैं वो थोड़ा छोटा होता है, तो वो हमने फेंक दिया और ये ने रख दिया। मैंने कहा चलो जी तुम उसके अंदर रख लो अपने सारे पेंट्स, और इससे क्या होगा कि वो एक जगह पे ही रहेंगे, गिरते फिरते नहीं रहेंगे। तो ये मैंने कहा चले आपको दिखा देती हूँ। और साथ ही साथ मैं भी जो है अपनी कुछ ड्राइंग लेके बैठी हूँ। तो मुझे जो है वो पसंद लगता है कपड़े स्केच करना, और जो भी मेरा दिल करता है मैं वो स्केच करती हूँ। तो अभी मैंने 2-3 पहले भी जो हैं वो इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस जो है ना ड्रॉ किए हैं। तो आज मेरा कुछ इस तरह का ड्रेस ड्रॉ करने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि ये करती हूँ। और इतने प्यारे कलर्स इसमें मैंने ऐड किए हैं। अभी तो ये सिर्फ आउटलाइंस हुई हैं और पूरी जो है ना कलरिंग बाकी है। तो जब मैं पूरी कर लूँगी तो उसको ज़रूर दिखाऊँगी। और अब यहाँ पे अली ने मुझसे कहा कि मैं पेंटिंग कर रही हूँ, तो आप मेरी वीडियो बनाओ ना। तो मैंने फिर क्या किया कि अपने ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा के टाइम लैप्स पे लगा के रख दिया। लेकिन इतनी देर तक वो मैडम पेंट ही निकालती रही। तो मैंने फिर जो है वो कहा कि तुम तो अभी तक सिर्फ पेंट ही निकाल रही हो। तो कहने लगी कि चलो आप जो है ना वीडियो बंद कर दो, और जब मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तब मैं दिखा दूँगी। उसके बाद वो अपनी पेंटिंग दिखाना ही भूल गई। तो खैर फिर जब मैं भी अपनी ड्राइंग कर रही थी, अपनी कलरिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो है ना अपनी ड्राइंग का टाइम लैप्स बना लेती हूँ, तो वीडियो भी बन जाएगी और मेरी जो कलरिंग मैं कर रही हूँ वो भी हो जाएगी। तो बहुत अच्छी जो है ना ये वाली ड्राइंग मैंने की और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बहुत प्यारे कलर्स मैंने ऐड किए हैं इसमें, और लाइट पेस्टल कलर्स थे जो कि मुझे बहुत प्यारे लगे। तो बस जो मैं पेंटिंग के हवाले से या फिर कलरिंग के हवाले से मैं सीखती रहती हूँ यूट्यूब से देख के, वही मैं अप्लाई करती रहती हूँ कि पहले मैं उसको कलर करती हूँ, फिर मैं उसको स्मूथ करती हूँ, ब्लेंड करती हूँ अच्छे से कलर को, फिर और कलर करती हूँ, फिर ब्लेंड करती हूँ, फिर और कलर करती हूँ, फिर ब्लेंड करती हूँ। तो इस तरह से कलरिंग बहुत प्यारी होती जाती है। तो ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया। और जब भी मैं कोई ड्रेस बनाती हूँ ना अपने लिए, मतलब जो भी ड्रॉ करती हूँ, वो मुझे ऐसा होता है कि यार इतना प्यारा बना है कि जैसे मैं ही इसी को जो है ना स्टिच करके पहनना शुरू कर दूँ। इतने प्यारे प्यारे मुझे अच्छे लगते हैं। और पीछे से बच्चे जो है ना शो करें, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो उन लोगों का शोर ख़त्म ही नहीं होता है। वैसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब टीवी में खेल में लगे रहेंगे। जैसे ही फ़ोन पर बात करो या जो है वो वॉइस ओवर करो ना, तो फिर बच्चे तो आपको पता है फिर ही बोलना है। ओके जी, तो मैं यहाँ पे मैंगो लस्सी बनाने लग गई हूँ। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। और आप सोचोगे 2-2 दही के डब्बे मैंने क्यों निकाले, तो ये वाला जो है योगर्ट का बॉक्स है और ये वाला भी योगर्ट का बॉक्स है, पर जिसके अंदर मैंने जो है ना डाल दी है मैंगो प्यूरी। तो कल कुछ यूँ हुआ कि जो है ना वो हस्बैंड ले आए थे मैंगो प्यूरी का कैन। तो वो जब कैन एक बार खुल जाता है ना, तो फिर कैन के अंदर रखना जो है ना वो होता है डेंजरस, क्योंकि स्टील का होता है। उसके अलावा जो है वो जंग वगैरह भी लग सकती है। तो फिर उसको मैंने बाकी का जो है इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। और हुआ भी यूँ कि वो पल्प लेने गए थे, लेकिन पीसेस स्लाइसेस ले आए थे मैंगो के। तो फिर मैंने उसको जो है ना इसमें ट्रांसफ़र किया। उसका जितना भी पानी था वो मैंने फेंक दिया था, और फिर मैंगोज़ को मैंने इसमें ही डाल के ब्लेंड कर लिया था। और फिर आधा जो बच गया था तो इसमें रख लिया मैंने। तो ये हो गया। एंड अब हम बनाते हैं। एक और चीज़ थी फ्रिज में, मैं निकालती हूँ एंड देन फिर हम इसकी लस्सी बनाते हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कोकोनट क्रीम। तो पहले एक दफ़ा हम लोग गलती से कोकोनट मिल्क लेके आ गए थे, तो वो यूज़ ही कहीं नहीं हो पा रहा था। तो हमने एक दफ़ा इसको लस्सी में यूज़ कर लिया और इतनी टेस्टी लस्सी बनी ना, पीछे से देखें कैसे रो रहा है। तो इस दफ़ा फिर हस्बैंड कोकोनट क्रीम ले आई। तो ये थोड़ी सी थिक है, तो ये भी कल हमने डाल के पी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो अभी हस्बैंड काम पर से आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि चलो खाना तैयार होने वाला है तो ये भी तैयार कर लेते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने मैंगो लस्सी बनाना स्टार्ट कर दी है। और हम लोगों का ना एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों को जो चीज़ अच्छी लग जाती है ना, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको इतना खाते हैं, इतना पीते हैं कि जब तक दिल ना भर जाए ना तब तक हम उसको खाते पीते रहते हैं। और फिर उसको हम ऐसा छोड़ते हैं कि फिर बहुत टाइम के बाद हमें याद आता है कि यार हम तो ये बड़ा शौक़ से खाते पीते थे, हमने तो उसको छोड़ ही दिया। तो अब जब हमें मैंगोज़ आए हुए हैं तो हमें मैंगो लस्सी और बहुत पसंद आए भी। और अगर मैंगो नहीं भी होते तो ये मैंगो का पल्प आ जाता है, तो
इस तरह से हम लोग जो है ना मैंगो लस्सी वगैरह बनाते रहते हैं, फिर पीते रहते हैं। इससे पहले हम लोग जो है ना वो जो मैंने पहले भी आपको दिखाया कि फ़्रोज़न बेरीज़ जो आती है ना वो ला के रखते हैं। तो पहले उसकी हम स्मूदी बनाते थे, उसकी लस्सी बनाते थे, उसकी मैं आइसक्रीम्स बनाती थी। इतना यूज़ किया हमने उसको, इतना यूज़ किया है, लेकिन अब वो इतने टाइम के बाद आधा पैकेट अभी तक फ्रीज़र में रखा है, वो यूज़ ही नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग ने छोड़ दिया वो खाना पीना, वो सॉरी पीना उसकी लस्सी, उसकी स्मूदी। ओके जी, तो लस्सी तैयार हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बना ली है, तो 2 दफ़ा तो दिन में हो ही जाती है लस्सी, तो टेस्टी भी लगती है। और आज ये मैंगो लस्सी बना के मुझे मेरी फ्रेंड की याद आ गई, उनको मैंगो लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलिए उनको याद करते करते पिए। ओके जी, तो देखिए मेरे मज़ेदार से कढ़ी चावल तैयार हो गए हैं। अब मैं खाती हूँ, बालच को भी खाती हूँ। ये लड़की जो है अभी उठी है, तो ये जो है अपना चॉकलेट पराठा खा रही है, और साथ में मैंने इसके ले लिया है अचार। अचार की हमारी बड़ी सी बॉटल है, तो वो पूरी नहीं खोलते वरना सब अचार सूखने लग जाता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा निकालते रहते हैं एंड खाते रहते हैं। तो इसमें कैरी का अचार, मिक्स अचार भी है और गार्लिक अचार भी है, तो उसको खाते हैं एंड देन आपसे मिलते हैं। तो अब यहाँ पे शाम हो गई है और यहाँ पर जो है ना हम लोग बना रहे हैं जेली। तो मैंने पहले जो है ना लजीज़ा की जेली ला के देखी है, एक अहमद कंपनी की जेली थी वो ला के देखी है, लेकिन क्या हो रहा था कि वो हस्बैंड कहते हैं कि उसको पानी में डाल के तुम पकाओ तो वो जमेगी, और मेरा कहना ये था कि नहीं मैं उसको पाउडर के ऊपर ही गर्म पानी डाल दूँगी तो वो जम जाएगी। तो वो लजीज़ा और अहमद कंपनी की हमने दोनों तरीके से ट्राई की, लेकिन वो होती ही नहीं थी ना, कभी मतलब जमती ही नहीं थी, पता नहीं क्या मतलब, और कभी जम जाया करती थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर एक दिन जो है ना हस्बैंड, ये कोई अरेबिक कोई जेली है, इसका नाम मैंने सही से पढ़ा नहीं है, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो वो इतने इजीली आपने देखा कि पाउडर मैंने बाउल में निकाल लिया था एंड देन हमने इसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया, तो देखें कितनी मज़े की जम गई। ओके जी, तो अलीशा जो है वो आहिस्ते आहिस्ते कोई ना कोई वीडियो देख के जो है वो स्केटबोर्ड की स्किल्स सीख रही है। तो आज क्या सीखा आपने, तो दिखाइए। एक किक स्टैंड सीखी एंड मैं ये लो नींबू और क्या सीखा? और ये सीखी। ओके, वाओ, जंप, गुड। ऐसी प्रैक्टिस करोगी रोजाना तो अच्छी अच्छी चीजें सीखोगी। हाँ, और मैं अपनी स्केटबोर्ड डक पार्क लेके जाऊंगी। देख, ओके, so नानी, look at this, you're gonna love it. वाओ, careful, careful.